निगाह जानी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा है आपका? फर्स्ट वाला, इसमें कोई शक नहीं। तो इस जो स्लो स्टेप है उसके लिए रेट लिख लें, dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ F2। इसमें कोई शंका है? अब आप इसको देखने के बाद जो सोल रिएक्शन है उस पर निगाह डालें। सोल का मतलब जो मेन रिएक्शन है, क्या उसमें जो रिएक्टेंट यहां आ रहे हैं NO और F2, क्या उसमें वो प्रेजेंट हैं? दोनों प्रेजेंट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर 2। आंसर क्या होगा इसका? ओवरऑल ऑर्डर 2। हाँ, ऐसा होता समहाउ ऐसा होता कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आपके सोल रिएक्टेंट है वो नहीं आ रहे होते या प्रोडक्ट नहीं आ रहे होते, तो आपको फिर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती। जो फास्ट रिएक्शन आपकी होती, और फास्ट है और किस में है? इक्विलिब्रियम में। जब फास्ट और इक्विलिब्रियम में है तो इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये होगा, इसका मतलब इस रिएक्शन में बहुत आसान हो गई। ऑर्डर क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। कोई शंका? मान लो ऐसा आ जाए समहाउ, इस तरह की कोई रिएक्शन हमें दिख गई, गुड। अब इसको ये उसने बोल दिया, हम ऐसे थियोरेटिकली पता मुश्किल कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या नहीं। उसने बोल दिया कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन से मिलके ये बनी है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको गैस करते हैं, गैस वर्क चलाते हैं अपना, वैसे आपको पता देगा वो आपका NO क्या बनाएगा आपका? 2NO बना लेगा N2O4 N2O2। लेट्स से ये बना लिया क्या? N2O2। एक मिनट सुन लो पहले, N2O2। अब N2O2 तो यूज हो गए हमारे, बचा क्या रह गया? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? फाइनल प्रोडक्ट NO2। कितने NO2? 2 NO2 हो गए ना, 2 2 4 और 2। बात जमी नहीं। ये स्टेप है लेट्स से स्लो, और ये इक्विलिब्रियम में है, कैसी है? फास्ट। अब आपसे पूछता है कि बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, कहानी क्या करनी है आपको। देखिए जो स्लो वाला स्टेप है उस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाओ, dx ओवर dt, यानी रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। बात जमेगी नहीं? अब आपका ये लिख लेने के बाद कहां ध्यान जाना चाहिए? जो आपकी सोल रिएक्शन है, मेन रिएक्शन जो है, मेन रिएक्शन। अब आप देखो क्या N2O2 और O2 दोनों मेन रिएक्शन में है? नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ है कहानी। तो इसका मतलब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है इसका। तो अब हमें यहां से क्या चीज हटानी है? N2O2 हटाना है। और वो किसकी हेल्प से हटा सकते हैं हम? वो हम फास्ट स्टेप की हेल्प से, जो इक्विलिब्रियम में। फास्ट एक वो हो सकती है जो इक्विलिब्रियम में ना हो, और एक फास्ट वो होगी जो इक्विलिब्रियम में हो। तो हम किससे हटाएंगे? फास्ट और इक्विलिब्रियम वाली से हटाएंगे। ठीक है, इस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दें, k डैश इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। यस नो? यहां से N2O2 क्या आ गया बच्चों? k डैश इंटू NO का स्क्वायर। क्या हम इस वैल्यू को उठा के यहां पुट नहीं कर सकते? वैल्यू पुट करें, k इंटू k डैश इंटू NO का स्क्वायर इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है न्यू कांस्टेंट, तो k डबल डैश लगा दें इंटू NO का स्क्वायर इंटू O2। क्या आप चेक करो क्या ये वाले रिएक्टेंट आपकी प्रिंसिपल रिएक्शन में है? अब इसका ऑर्डर जो होगा 2 और 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया? आपके मन में ये बात आएगी, सर इतना बहका फेंका के आपने क्यों ले गए? तो सीधा दिख ही रहा था। कई बार सेम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार सेम आएगा, कई बार डिफरेंट भी आएगा, लेकिन मेथड आपको यही अप्लाई करना होगा। यस नो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आ जाएगा इस टाइप का, नोट कर डालो इसको। ताजा ताजा आपका क्वेश्चन, CO + Cl2 क्या बनाएगा? COCl2 बनाएगा। यस नो? ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है?
कॉम्प्लेक्स, ये आपको बता देगा। देखिए देखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रही है क्या, ये नहीं लग रही है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है कॉम्प्लेक्स। वो आपसे कहेगा कि इसका मैकेनिज्म जो है वो ये है, क्या है, मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह होता है हमारा, ठीक है। कैसे होता है, ऐसे होता है, Cl2 डिसोसिएट होता है और ये बनाता है 2Cl। क्या बनाता है, 2Cl। ये रिएक्शन फास्ट है, कैसी है, अब Cl बना, अब Cl किससे रिएक्ट करेगा, मैकेनिज्म में ऐसे ही नहीं अब्रप्टली, कुछ सोच के ही बनाए, ठीक है ना। Cl किससे रिएक्ट करेगा, CO से, क्या बना देगा बच्चों, COCl, COCl बना देगा। बात जमी नहीं, ये भी रिएक्शन कैसी है, फास्ट है, अगेन इक्विलिब्रियम में फास्ट है। अच्छा ये पता आप नहीं कर सकते 100%, ये आपको बता गैस करना है और बताया जाएगा आपको। COCl, अब बचा ये COCl किससे रिएक्ट करे, Cl2 से, क्या बनेगा, Cl2 प्लस एक Cl रह गया ना, COCl2 प्लस एक Cl। ये रिएक्शन हमारी क्या है, स्लो है, कैसी है, आपसे कहता है रेट लो एक्सप्रेशन बताओ। बम क्वेश्चन एक ही बार में दे दिया मैंने, दिमाग लगाने वाला। ऐसे करना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इधर सुन लो, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो इधर सुन लो, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों, करना क्या है, इनमें से किस पे रेट लगाएं, स्लो पे। तो आपका होगा R लिख लो, dx/dt मत लिखो, आसान कर लो आपको लिखना, ठीक है। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। कोई शंका इस वाली पे लगाएंगे बच्चों, हमको यहां देख लेना स्लो किस पे लिखा है, फास्ट। फास्ट से अभी हमारा कोई मतलब, किससे मतलब है, स्लो। अगर स्लो में वो रिएक्टेंट प्रेजेंट है जो उसकी प्रिंसिपल रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे इसमें COCl और Cl2 तो है, लेकिन COCl कहां से आ गया, हमें तो CO और Cl2 के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, रिएक्टेंट तो हमारे CO और Cl2 है। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं निकम्मो, इन रिएक्टेंट के फॉर्म में ऑर्डर चाहिए हमें, COCl से मतलब नहीं है। तो इंटरमीडिएट बना था और खत्म हो गया, मतलब नहीं है उससे। तो इसको खत्म करने के उसने दो तरीके दे रखे हैं। उसने कहा है कि ये फास्ट रिएक्शन है, तो इस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा सकते हैं। फास्ट है और कैसा है, रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए K डैश लगा दे, नहीं K1 लगा दो। K1 क्या होगा, Cl का स्क्वायर प्रोडक्ट इंटू कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। बच्चों इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा इसके लिए भी लिख लो साथ के साथ, क्या पता जरूरत पड़ जाए, क्या पता ना पड़े, हो सकता है। इसके लिए लिख लो, इसके लिए K2 लिख ले, COCl डिवाइडेड बाई CO इंटू Cl। नहीं बात जम गई, हाँ जतिन। अब मुझे बताओ इसमें से आपको हटाना क्या है, इनमें Cl2 तो है, उसको तो हटाना नहीं, किसको हटाना है, COCl। उन दोनों में से कहां से हट सकता है, इससे हट सकता है कि नहीं, यानी COCl यहां से क्या आ गया, K2 इंटू CO इंटू Cl। नहीं बात जमी क्या, इसको उठा के यहां पे, ये जम गई नहीं जमी, यस मुझे दोनों तरफ लग रहा है, जमी नहीं जमी, हाँ। K इंटू K2 इंटू CO इंटू Cl इंटू, हाँ अब इसने और सभा खराब कर दी, क्योंकि Cl तो है ही नहीं यहां पे, इसको भी हटाना है। लेकिन इसके लिए भी उसने तरीका दे दिया, कौन सा, यहां से Cl इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से Cl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Cl इज इक्वल टू अंडर द रूट K1, के अंडर द रूट आ जाएगा ना, स्क्वायर है इधर इसका, इंटू अंडर द रूट Cl2। नहीं बात जमी क्या, उठा के उस वैल्यू को यहां पुट कर दो, क्या बनेगा, K इंटू K1 इंटू K2 CO, और Cl का क्या रखा हमने, K2 का, ये K1 का क्या है आपका अंडर द रूट, और इसका क्या है Cl2 का पावर अंडर द रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं, इनटू फर्दर Cl2। देखो कांस्टेंट में कुछ भी लगा हो, पावर हो, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा आपका। इसको हम क्या लिख लें, K डैश, और क्या आ गया CO इंटू Cl2 की पावर, ये हाफ और ये 1 प्लस 1/2 3/2।
ये होगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ऑर्डर भी आपका क्या हो जाएगा 1 और 3/2। मेरी बात समझ में आई? नहीं, सारा कुछ सॉल्व कर देगा, निचोड़ निकाल देगा क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो कुछ आएगा इससे आसानी आएगा, आप कर सकते हो 2 मिनट। क्लियर है?